हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 आपके लिए लेके आया हूँ। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने क्या सीखा? पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा एपी होता क्या है, और उसमें कुछ फार्मूला nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये और इसी पे बेस्ड आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A दिया हुआ है। तो 5A का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लगभग 20 तक में जिस टाइप का क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो सब भी हमने सीखा। तो 20 से आगे जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, अब एक मिनट जरा देख ले, 20 तक हम चले हैं कि नहीं? नहीं, 20 तक हम नहीं चले। हम आपको 15 तक जितना टाइप है, क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सरसाइज 5A में जितना सवाल है और जो भी टाइप्स दिए हुए वो आपको बताया। 15 के आगे आज की वीडियो में, है ना? तो आप देखिए और इसका फायदा उठाइए और कमेंट लिखना ना भूलिए। अगर आप देखते हैं तो थोड़ा कमेंट लिखिए, आपको कैसा लगा, उसमें और क्या मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से कमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए, अच्छा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज व्हाट nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का ये फॉर्मूला है। और ए एन डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड का बात किया जाए तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें l क्या है? लास्ट टर्म है। n तो नंबर ऑफ टर्म यहां भी, नंबर ऑफ टर्म यहां भी, कॉमन डिफरेंस यहां भी, कॉमन डिफरेंस यहां भी, यहां थोड़ा डिफरेंस है। a है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? किसी एपी का ये फर्स्ट टर्म या इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पिछले ही क्लास में हो चुका है। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं। आज का सवाल नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है? तो फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से आठवां टर्म ऑफ एन एपी किसका भाई? तो 7, 10, 13 चलते चलते 184 तक, इसी का। तो चलिए ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पार्ट जो हम लोग लिखेंगे ना बच्चे, इसमें हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन पार्ट में आपको लिखना पड़ता है वी हैव। हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो ए आपका 7 है। कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। एल आपका लास्ट टर्म है 184। एल इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी 184। और पूछा कि फाइंड द एट्थ टर्म। ए 8 इज इक्वल टू व्हाट? आठवां टर्म, ठीक है ना? तो यहां आठवां टर्म का जरूरत है हम लोगों के पास। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि ए एन डैश का मतलब है एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ए एन का मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड। हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं, है ना? तो ए डैश 8 मतलब एट्थ टर्म फ्रॉम द, तो एल कितना है? 184 माइनस एन। देखिए यहाँ एन है तो एन माइनस 1 है, यहाँ 8 है तो 8 माइनस 1, और डी आपका 3 है। बस हो गया, जो भी आएगा आंसर 184 माइनस 7 इंटू 3, तो 184 माइनस 21, 163, है ना? तो ये जो आया 183, दिस इज एट्थ टर्म, आठवां टर्म, एंड से आठवां टर्म। तो चलिए ठीक है, देयरफॉर एट्थ टर्म फ्रॉम द
एंड इज इक्वल टू 163, है ना, ये हो गया आपका। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल टर्म वाला। किसी एपी में मिडिल टर्म ढूंढना है, बड़ा अच्छा है, बहुत ही मजेदार है। बच्चे इसको बताने से पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, जरा सा देख लीजिएगा। तो इस सेकंड वाले जो क्वेश्चन जो हम लेने वाले क्वेश्चन में पहले लिख ही देता हूं। फाइंड द मिडिल टर्म, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मिडिल टर्म। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, 2015 2009 ऐसे करके आया हुआ है। मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, चलते चलते कहां तक चला गया है, -62 तक चला गया है, ठीक है ना। तो इसका मिडिल टर्म हमें ढूंढना है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी एपी का मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म ढूंढने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए ना, कि इस एपी में कितना टर्म दिया हुआ है। जैसे मान लो इस सवाल को पर्टिकुलरली थोड़ा सा स्पेशल प्रायोरिटी देनी होगी, बड़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप इस वाले में सबसे पहले n पता करो। चलो हम चलते हैं, पहले हम ये पता करेंगे कि इस एपी में जो 10 से शुरू होकर के और -62 तक गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो चलो मान लीजिए n कुछ आएगा, तो n दो चीज हो सकता है ना, n आपके पास दो चीज हो सकता है, या तो इवन हो सकता है n, या तो ऑड हो सकता है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता करिएगा, चलिए n पता कर ही लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही इसमें आएंगे। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले आप बात करेंगे, वी हैव ए आपके पास दिया हुआ है 10, डी आपके पास दिया हुआ है दिस -3, और एल जो लास्ट टर्म है वो -62, और इसी को आप nth टर्म भी बोल सकते हैं -62, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है, -62 इक्वल टू a है 10 प्लस n-1 इंटू डी है -3। इस कॉमन डिफरेंस को आप हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, -62 और ये हो जाएगा 10, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो -3n प्लस 3 -62, ये 10 प्लस 3 13 माइनस 3n। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3n को इधर लेके आ जाइए, तो वो जो -3n इधर आके +3n, और ये जो 13 है ये +62 हो जाएगा, है ना। आप देख लीजिए, ये माइनस से प्लस हो गया, तो इसका मतलब है कि 3n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 75, है ना। 3n का वैल्यू 75 हो गया, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 से कितना बार में कटेगा, 25। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा ना 75/3, तो 3 से कितना 25 बार में, है ना। तो n का वैल्यू आपके पास आ गया, n का वैल्यू आ गया 25। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, जो गिवन एपी था उसमें 25 टर्म है, और 25 क्या है, 25 क्या है आपका, ऑड। बस अब यहां तक n आ गया ना। अब देखिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें n हो सकता तो इवन भी आ सकता था, तब मिडिल टर्म क्या होगा, ऑड भी आ सकता है, ऑड तो सामने आ चुका है, तब क्या होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, पहले उसे आप देख लीजिए, तब हम फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है ना। पहले देखिए, अब n आपके पास दो चीज हो सकता है, n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, यही ना। किसी भी एपी में मिडिल टर्म पता है तो पहले आप पता करना है तो नंबर ऑफ टर्म पहले आप पता करेंगे, और n इवन या ऑड हो सकता है। तो जैसे ऑड हो गया,
5 कितना है, ऑड है। तो मिडिल कौन है ये, तो आप मिडिल कैसे भाई, तो अगर हम इस तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3, मिडिल में ये आ गया 3, इधर से भी तो 1 2 3, तो दोनों ही तरफ से 1 2 3 1 2 3, तो ये मिडिल है। तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, ये कितना है, n का वैल्यू, n का वैल्यू फिलहाल 5 है, तो मिडिल टर्म 3 आ रहा है, थर्ड टर्म, ये तीसरा टर्म मिडिल आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो कैसे आ रहा है भाई, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर n ऑड है, अगर n जो आया है ये n ऑड है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th। तो यहाँ इस केस में जब हम उंगली से बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिडिल टर्म कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। तो 5 प्लस जो फॉर्मूला जो आएगा क्या, मिडिल टर्म का जब n ऑड हो तो मिडिल टर्म इज n प्लस 1/2th, तो 5 प्लस 1/2th, तो 6/2th थर्ड टर्म, देखिए यहाँ थर्ड आ रहा था ना, है ना, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल टर्म, इस केस में मिडिल टर्म इज n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, यही मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, कैसे समझे, क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर हम ले लिए, तो मिडिल वाला तो ये है ना, इधर देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो मिडिल टर्म अगर थर्ड टर्म को ढूंढना है, और n कितना है, n अगर 5 है, ऑड का मतलब 5 है, तो 5 प्लस 1 6/2 थर्ड टर्म, तो इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। चलो ये तो हो गया कि जब ऑड हो तब, इवन हो तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको बता देते हैं, ये देखिए मेरे पास 10 उंगली है ना, तो इस केस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए ये पूरे 10, यानी इवन, 10 मतलब इवन। तो आप इस तरफ से चलोगे तो ये फिफ्थ हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इस तरफ से चलोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, मतलब ये दोनों मिडिल टर्म आ रहा है। इवन के केस में 2 मिडिल टर्म आएंगे, सिर्फ इसको नहीं बोल सकते हैं, या सिर्फ इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको बोलेंगे तो इस तरफ से छठा टर्म होगा, और सिर्फ इसको बोलेंगे तो इस तरफ से छठा टर्म होगा। तो इवन के केस में 2 मिडिल टर्म होता है, और जैसे ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कैसे आएगा, तो जो n है ना, n/2, जैसे देखिए आप ये याद रखेंगे, तो इवन के केस में मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म्स जो होंगे वो n/2th एंड n/2 प्लस 1th। जैसे n 10 है तो 10/2th मतलब फिफ्थ, और 10/2 प्लस 1th मतलब सिक्स्थ। तो फिफ्थ और सिक्स तरफ कब, जब n का वैल्यू हमने 10 लिया जो कि इवन है, तो जब भी इवन आएगा, जैसे मान लीजिए और बता दें, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू आ गया, 50, तो 50 इवन है, तो n/2th यानी कि 50/2 25th टर्म मिडिल होगा, और फिर n/2 प्लस 1 यानी कि 26th टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करते हैं आप अरे 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 सीख चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये जो चीज है आप मिडिल टर्म सीख चुके होंगे, है ना। तो मिडिल टर्म को क्या इवन के केस में क्या क्या सीखे, n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होता है किस केस में, जब इवन हो तब, है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चे, अब जो अपना जो क्वेश्चन था ना उसमें हम आ जाते हैं।
ये था अपना क्वेश्चन। n का वैल्यू कितना आ गया था 25, n का वैल्यू 25 जो कि ऑड है। तो देयरफॉर मिडिल टर्म इज 25 प्लस 1 क्या n प्लस 1/2th, या पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। इज क्या होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो 25 प्लस 1/2th टर्म 26/2th मतलब 13th टर्म, है ना। तो 13th टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। तो उस एपी में अब देयरफॉर आप 13th टर्म पता कर लीजिए, है ना। तो 13th टर्म पता कर लीजिए। तो देयरफॉर A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसका मतलब है कि A13 इज इक्वल टू 13th टर्म। तो ए और डी अपने को चाहिए। तो ए और डी कहाँ से मिलेगा भाई, देखिए ए आपका 10 है, डी -3 है। ए आपका 10 है और डी ये तो 12 हो जाएगा, ये प्लस है इंटू डी -3 है। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 36 माइनस 26। तो यही हो गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना हो जाएगा -26। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 20। तो 20 का आंसर क्या दे रखा है -26, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चले। ठीक है, तो आप सीख लोगे, तो मिडिल टर्म वाला भी सीख लिए, इस टाइप का पता लगाना आप सीख लिए। अब आज का थर्ड में बोलता है इज, ऐसे बोलता है इज 184 a term of the AP 184 a term of the AP 3 7 11 15। बोलता है कि इस एपी में 184 कभी आएगा, मतलब इज 184 अ टर्म ऑफ इस, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो बीच में कहीं आएगा 184। तो आप क्या करो, इसके लिए n पता करो। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो n अगर होल नंबर आ जाता है, जैसे n 10 आ गया, 13 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, 52 कुछ आ गया n का वैल्यू एकदम होल नंबर में, तो n मान लीजिए कि आ गया 38, तो 38th टर्म ये हो जाएगा, इसका मतलब एपी में है। लेकिन n अगर फ्रैक्शन में आ गया तो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो चलिए n को ढूंढते हैं। तो आप यहां लिखिए वी हैव, ए आपका कितना दिया हुआ है 3, डी आपका कितना दिया हुआ है 4, ए और डी मिल गया, है ना। और एल जो लास्ट टर्म है, जिसको आप ए एन भी बोल सकते हैं, वो है 184। तो लेट nth टर्म इज इक्वल टू 184, आप ऐसे लेके चले। तो nth टर्म का मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184, यही ना। तो a है कितना 3 प्लस n तो आपको ढूंढना है, और d आपका 4 है। दिस इज इक्वल टू 184, ठीक है ना। इसका मतलब आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 184। आप देखेंगे कि दिस इज 4n माइनस 1, दिस इज 4n, और 3 माइनस 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 184। इसका मतलब 4n इज इक्वल टू 184 और प्लस 1, दिस इज 185, है ना। इसका मतलब n इज इक्वल टू 185/4।
तो ये पूरा पूरा कटता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है सिंस, अच्छा देखो अब 4 है ना, 185, 4 बार में 16, 2, 5, 24, 1, तो इसका मतलब n जो आ रहा है 46 होल 1/4 है ना। तो सिंस n इज अ फ्रैक्शन, n क्या है, n एक फ्रैक्शन है, देयरफॉर n फ्रैक्शन है, देयरफॉर 184 is not a term, is not a term of the गिवन एपी। गिवन एपी का टर्म नहीं, फ्रैक्शन में आ गया ना, होल नंबर आता, जैसे 46 आ जाता तब तो होता। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। लीजिए नेक्स्ट फोर्थ जो डिफरेंट टाइप के सवाल हैं उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भी इस टाइप का देखिए, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलिए इस टाइप का सवाल भी देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा एपी टर्म, एपी क्या दिया हुआ है, 171, सॉरी 121, फिर 117, 113, तो ये एपी दे दिया है। बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म पहला टर्म नेगेटिव होगा, कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये डिक्रीजिंग एपी है, घटते जा रहा है, कभी तो जीरो आएगा फिर नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। तो इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, वी हैव, क्या है भाई, ए का वैल्यू दिया है 121 और डी का वैल्यू दिया है -4, दिस माइनस दिस करिएगा -4, दिस माइनस दिस करिएगा -4, तो आप विच टर्म n इज इक्वल टू वाट, है ना, कौन सा टर्म, तो n ही तो पता करना है। तो अब ऐसा करें, लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। n जो है nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, nth टर्म, ठीक है। तो अरे पहला नेगेटिव, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव है तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसा एज्यूम कर लिए। अब क्या करना होगा, तो nth टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब जस्ट लेस देन जीरो, पहला नेगेटिव तो लेस देन जीरो, तो यही लेके चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि an जो है ना वो लेस देन जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, a प्लस n-1 दिस इज लेस देन जीरो, ये लेके चलिए। तो a कितना है 121 प्लस n-1 इंटू डी आपका है -4, दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन जीरो, ठीक है। अब इट मीन्स देखिए 121 और 4, 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि आप चलो इसी को उधर भेज देते हैं, 125 लेस देन 4n। अब देखो दिस इज लेस देन दिस, ये 125 छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब 4n इज ग्रेटर देन 125, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 125/4, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा n, तो n ग्रेटर देन दिस, तो 125 का मतलब होगा 125 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो देखो कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, 0 5,
एक बार में 4, फिर 1 आ जाएगा, तो पॉइंट दे के 0.2 लगभग 31.2। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 31.2, है ना, अप्रोक्स। तो n 31.2 से बड़ा, तो आप जरा देखिए कि 31.2 से बड़ा n होल नंबर में क्या आएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 32, है ना। देयरफॉर uh, 32th term is the first negative term of the above AP, है ना। n का वैल्यू 32 आ गया। तो ये क्वेश्चन था 24। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये 4th नंबर था ना। हाँ 4th नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5th नंबर। 5th नंबर है ना, थोड़ा और नीचे लिखना होगा। फिर थोड़ा सा अलग टाइप का आप ढूंढ लेते हैं, टाइप बदलते हैं। जैसे इस टाइप का सवाल देखिए, 4th टर्म एपी जितने में 11। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, द 4th टर्म of an AP is 11. The sum of 5th and 7th term of the AP, 5th and 7th term of the AP is 34. Find the AP। चलो AP आपसे पूछा गया, AP क्या होगा भाई। तो किसी भी AP को पता करने के लिए A और D चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, AP मिल गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव A इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए सबसे बढ़िया, है ना। आप लेट कर लो, लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मान लो, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मान लो। A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4th टर्म ऑफ एपीज, अब देखो बच्चे थोड़ा ऐसा लिखना सीखो। जैसे A3 थर्ड टर्म है, तो A+3 - 1 इंटू डी, तो इसको क्यों ना A+2D लिख दिया जाए। तो थर्ड टर्म है तो A+2D। और अगर 4th टर्म होता तो 4 - 1 यानी 3D। 4th टर्म होता तो 3D। तो उसी तरह से A+5th टर्म है तो A+4D। 6th टर्म है तो A+5D। 6th टर्म तो 6 - 1 5D। 5th टर्म है तो 5 - 1D 4D। इसी तरह से ना, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, होने क्या वाला है यहाँ पे, आपका दो इक्वेशन बनने वाला है। दो इक्वेशन, अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं तो वहाँ क्या होता है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आपस में हम लोग सॉल्व करते हैं, आइदर बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जैसे भी जो इजी लगे उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ वहाँ एक्स और वाई के टर्म में दो इक्वेशन होता है। यहाँ ए और डी, ए की जगह सॉरी एक्स की जगह ए होगा और y की जगह d होगा। दो इक्वेशन आने वाला है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा सा देख लीजिएगा। 4th टर्म 11 है, 4th टर्म देखिएगा, 4th टर्म कितना है 11 है। तो 4th टर्म का मतलब क्या हुआ,
ए प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और बोला है फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 30। ऑल्सो फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो दिस इज 34। तो फिफ्थ टर्म कितना है भाई? फिफ्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 4d। सेवेंथ टर्म क्या होगा? ए प्लस 6d। और दिस इज इक्वल टू 34, है ना। अब यहां से देखो, ए और ए 2a, 4d और 6d 10d, दिस इज इक्वल टू 34, है ना। हम बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, लिटिल इसको और इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। दिख तो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, तो इसे थोड़ा सा एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि बोला था दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ, बोला था कि फोर्थ टर्म जो है ना, फोर्थ टर्म 11 है, तो फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एक इक्वेशन बन गया। बोला था फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म को जोड़ने से 34 आता है, तो दिस इज फिफ्थ टर्म, दिस इज सेवेंथ टर्म, ये दोनों को जोड़ दिया, इतना आ रहा है। इसे थोड़ा और आगे अगर बढ़ाया जाए तो यहां देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 5d यहां बच जाएगा, a प्लस 5d, और दिस इज इक्वल टू 34। आप देख लो, है ना। ठीक है, देख रहे हैं ना बात को। तो यहां से क्या आएगा, ये 2 से कितना बार में कैंसिल होगा? 17 बार में। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। ये अपना 2 इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 यहां है, 2 यहां है। अब इसी दोनों से हमें a और d पता करना है। तो आप देख रहे हो, चलो इलिमिनेशन करते हैं, इलिमिनेशन प्रोसेस। नाउ हम लोग जो करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट, 2 में से एक को घटाते हैं। तो 2 में से एक को घटाएंगे तो 2 वाला इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा। 2 कितना है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। और इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। क्या है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अभी दोनों को क्या करेंगे? हम घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, तो ये कैंसिल होगा। अब 5d माइनस 3d, 2d इज इक्वल टू 6, 2 से कट गया 3, इसका मतलब d इज इक्वल टू 3। अब d इज इक्वल टू 3 आ गया, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन, चलो 1 ही में रख देते हैं, 1 में रखते हैं। तो a प्लस 3d, 3 इंटू 3d इज इक्वल टू 11। इसका मतलब a प्लस 9 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2, है ना। तो a और d दोनों मिल गया। तो देयरफॉर AP क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, यही ना होता है AP। ऐसे से चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो AP इज, a कितना है? a आपका है 2 आया है, 2, और d है 3, तो 3 जोड़ते जाइए। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, इस तरह से। दिस इज रिक्वायर्ड AP, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, वीडियो और भी बनता चला जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 6th है, द 24 19th टर्म, जैसे मान लीजिए इस टाइप के सवाल, द 19th टर्म, द 19th टर्म ऑफ
of an AP is equal to 19th of an AP is equal to 3 times 3 times its 6 term. 19th of an AP is equal to 3 times its 6 term. तो इसका मतलब if its ninth term is if its ninth term is 19 होता है. Find the AP. AP बताइए. AP आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले ये भी वैसा ही है. सबसे पहले आप क्या करो, लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ. 19th टर्म इज 3 टाइम्स 6th टर्म. क्या बोला है? 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6th टर्म. तो 19 टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म. चलो इससे देखते हैं क्या आता है. 19 टर्म क्या होता है? a प्लस 18d, क्योंकि 19 टर्म a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो 18d ना. और 3 a प्लस 6 टर्म है तो 5d हो गया. ठीक है. अब a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 15d. ये 3a माइनस a और यहाँ पे 18d माइनस 15d. 3a है और ये इधर आके माइनस a और ये 18d माइनस 15. ठीक है. अच्छा, थोड़ा और ऊपर ले जाए तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब यहाँ 2a और यहाँ 3d. 2a इज इक्वल टू 3d. इसका मतलब a और d में एक रिलेशन आया, a इज इक्वल टू 3d/2. चलो एक रिलेशन हमें मिल गया, a और d में एक रिलेशन मिला. ठीक है ना. तो हम इसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. ठीक है. इस तरह से ठीक. अच्छा, अब देखिए a मिल गया. तो एक तो रिजल्ट बोला कि 19 टर्म इज 3 टाइम्स 6 टर्म. 19 टर्म 3 टाइम, इससे ये रिजल्ट मिला. बोला है कि इफ इट्स 9th टर्म इज 19 ऑल्सो 9th टर्म इज 19. 9th टर्म 19 है तो 9th टर्म का मतलब होता क्या है? a प्लस 8d. दिस इज इक्वल टू 19 और a की जगह रखना क्या है? 3d/2. 3d/2 प्लस 8d इज इक्वल टू 19. कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट. ये रिजल्ट कहां से आया? 3d/2 प्लस है ना. a की जगह ये इसको नाम दे दीजिए 1. तो मतलब a की जगह 3d/2 कहां से आया भाई? तो आपको लिखना होगा कि हाँ भाई यहां से आया. तो अब इसे आप क्या करो, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है. एलसीएम ले लो 2. तो 3d प्लस 16d दिस इज इक्वल टू 19. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 19d इज इक्वल टू 19 इंटू 2. तो 19 कैंसिल हो गया है ना. कैंसिल हो गया. इसका मतलब d इज इक्वल टू 2. अब फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 3d/2 है ना. d का वैल्यू तो 2 आ गया और ये a यहां दिया 3d/2. तो 3 इंटू 2/2 मतलब ये कैंसिल हो गया. तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारा? 3. a 3 मिल गया. हमें पूछा क्या था भाई? हमसे पूछा क्या गया था? फाइंड द AP. तो जब a और d मिल गया तो अब क्या दिक्कत है? देयरफॉर AP इज क्या होता है? AP a प्लस d a प्लस 2d इस तरह से चलता है. तो a हमारा है 3 प्लस d मतलब 3 और 2, d है 3 और ये 2 5 और फिर 2 जोड़िए 7, फिर जो जोड़िए 9. यही आपका AP आ गया. तो ये भी आप समझ गए है ना.
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपके लिए इजी हो गया। यस सर, ये भी इजी हो गया। अब तो बन जाएगा सर सब। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना ही चाहिए। तो अब देखिए एक इस टाइप का सवाल, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए फिर भी कुछ सवाल तो कर ही दूंगा। जैसे आपको बोला गया ये सेवेंथ कि इफ pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू, इफ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P। देखो भैया, pth टर्म Q है और qth टर्म P है, और qth टर्म P, then prove that P plus qth टर्म इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, थोड़ा मेरे को ये तो प्रूफ करना है। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लेट कर लीजिए, है ना। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सवाल ये बड़ा होने वाला है। या चलिए, लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म दिया हुआ है q, है ना, तो pth टर्म का मतलब a प्लस p माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू q। एक स्टेप इसको और मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q, दिस इज 1, है ना। अब देखिए ऑल्सो ये बात दिया हुआ है कि क्यूएथ टर्म जो है p है, तो क्यूएथ टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू p। तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p, तो इसको मान लो आप सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब देखिए जितना दिया था उतना तो हमने लोगों ने लिख दिया, अब आपको लाना है, उस पर जरा नजर रखिए, ये लाना है p प्लस क्यूएथ टर्म। जैसे ए पी होता माने pth टर्म, या ए एन होता nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। अगर nth टर्म है तो n माइनस वन इंटू डी, pth टर्म है तो यहाँ पे p माइनस वन इंटू डी, बाकी सब वही रहेगा। तो a की जगह यहाँ p प्लस क्यू हो जाए, तो इस n की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चे, n की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम तो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखिए nth टर्म है तो n माइनस वन, pth टर्म है तो p माइनस वन, p प्लस क्यूथ टर्म है तो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हाँ सर, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों से हमें a और d पता करना होगा, ठीक है ना। इन दोनों सवालों से हमें a और d पता करना होगा। तो नाउ अब क्या करते हैं, वन माइनस टू, कोई बात नहीं, वी गेट, तो वन माइनस टू करते हैं, तो देखिए क्या होता है, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, और वहां क्या है, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। ये फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड वाला यहाँ आ गया। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है, क्यों कि दो इक्वेशन बन गया ना भाई। तो दोनों इक्वेशन में हमें ये देखना है कि हम लोगों ने माना था a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस, तो इसी दोनों को पता करना है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था इसी दोनों को पता करना है। किसके टर्म में, जो गिवन है आपका, गिवन क्या है, p है q है, हाँ उसके सिवा तो और कुछ है नहीं, पी क्यू के टर्म में। बहुत अच्छे, तो अगर आप घटाने जा रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हट गया,
और ये भी माइनस डी प्लस डी भी हट गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों को, ये दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू हो जाता है। अगर हम d कॉमन ले तो p माइनस क्यू, बहुत बढ़िया। यहाँ पे q माइनस पी है। अगर यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले लिया जाए तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा। देखो बच्चे, अगर कहीं पे a माइनस बी है, -1 कॉमन लेने से b माइनस से, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, वापिस ये आ जाता है। बस यही है इसका लॉजिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आने जा रहा है, d इंटू पी माइनस क्यू। अब ये p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d का वैल्यू -1 आ गया, है ना। d का वैल्यू -1 आया। अब इस d का वैल्यू 1 या 2 किसी एक में पुट कर देते हैं, है ना। तो अब लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू क्या, -1 इन 1 ही में पुट कर देते हैं। 1 देखिए यहाँ है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a प्लस पी डी, p और d की जगह -1, है ना। a प्लस पी डी माइनस डी -1 इज इक्वल टू क्यू, है ना। इसका मतलब है कि a माइनस पी, ये माइनस पी और +1 और इज इक्वल टू क्यू आ गया, ठीक है। तो सबको उधर भेज दीजिए। ये आप देखिए, थोड़ा सा हम स्पेस बना रहे हैं, शायद आ ही रहा होगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा लिटिल लेफ्ट और लिटिल लेफ्ट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सो देखिए मेरे पास स्पेस है। अब देखिए ये यहाँ से देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल, और थोड़ा पहले भी किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, इसका मतलब बिल्कुल सही। तो ये जो a, p और 1 को उधर ले जाइए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस p है, p प्लस क्यू -1 आ जाएगा, p प्लस क्यू -1, ये a का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा था देयरफॉर a p प्लस क्यू, इसी को हमको 0 लाना है, तो कितना होगा, a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, है ना। हमको यही चीज, ये जो है ए p प्लस क्यूथ टर्म को 0 लाना है। तो a आपका कितना आया हुआ है, a देखिए यहाँ पे a आया है p प्लस क्यू -1 और प्लस यहाँ देखिए p प्लस क्यू -1 और d की जगह क्या है भाई, -1। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो p प्लस क्यू -1 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, p प्लस क्यू -1। देखिए सेम थिंग है, सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0। तो देयरफॉर क्या होगा, a p प्लस क्यू टर्म कितना हो गया, देयरफॉर a p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0, हेंस प्रूफ हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। अच्छा, तो लगभग ईच एंड एवरी टाइप हो ही गया है। एक टाइप और हम बताते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जो होंगे ना, वर्ड्स प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एक टाइप और बोला है कि क्वेश्चन है, तो आइए 8th नंबर को देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are, how many 3 digit numbers, how many 3 digit number are divisible by 9, how many 3 digit numbers are divisible by 9, है ना। 3 डिजिट के कितने नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं, तो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो देखो भाई 3 डिजिट का कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और 999 तक चलता है ना। 9 से डिविजिबल चाहिए हमको, और 3 डिजिट का। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि 3 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है,
क्योंकि इसके पहले जो 99 होता है वो तो 2 डिजिट का होता है, इसे नहीं लेना है। 100 3 डिजिट का होता है और 999 ये भी 3 डिजिट का, लेकिन इसके आगे वाला जो 1000 होता है वो 4 डिजिट, 1 2 3 4 4 डिजिट यूज 4 डिजिट का हो जाता है वो। तो हमें ये दोनों नहीं चाहिए, है ना। एक मिनट है ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो वी हैव, देखिए वी हैव, तो 100 से शुरू हो रहा है ना, तो 9 से डिविजिबल, तो आप क्या करो कि इसको 9 से डिवाइड कर दो एक बार में। 9 1 आएगा, 10 आएगा एक बार में, फिर आएगा 9 1, यानी कि 9 से 11 बार में 99 हो रहा है। तो 99 के आगे 9 और इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। तो 108 पहला 3 डिजिट वाला नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। हमने डिवाइड कर दिया, हम देखें कि 11 बार में रिमाइंडर आ गया, तो 12 बार में कितना आ रहा है 108, तो 108 से ही शुरू होगा और इसमें 9 जोड़ते जाइए। 117, ठीक है। तो देखिए 108 117 9 जोड़ना है, तो 126 इस तरह से चलता चला जाएगा ये। तो ये अच्छा लास्ट कहाँ होगा, तो लास्ट तो 999 जो ये है ये तो खुद 9 से कट ही जाएगा, है ना। 9 से डिविजिबल चाहिए तो पहला 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो 9 से कटेगा ये है, और सबसे लास्ट में होता है 999, वो तो खुद कैंसिल हो ही जा रहा है, तो आपका तो एपी मिल गया। तो आप अब इसमें एन पता करना है, वी हैव, हमें ये देखना है। देखिए ये सवाल के थ्रू कितना बढ़िया एपी का एप्लीकेशन है कि 9 से डिविजिबल 3 डिजिट का कितना नंबर होता है वो एपी के थ्रू हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव, तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 108 है और डी का वैल्यू है 9, और जो ए एन है nth टर्म का वो 999। तो हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे कि nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म है 999 इज इक्वल टू ए है 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 है आपका कॉमन डिफरेंस, है ना। इसी को सॉल्व करके n पता करना है। इसका मतलब 99, दिस इम्प्लाई 999 इज इक्वल टू 108 प्लस 9n माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ठीक है। तो ये जो हुआ 999 इज इक्वल टू, देखिए इसमें से 9 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 99 प्लस 9n, और यहाँ पे 99 हटाइएगा तो 900 इज इक्वल टू 9n, तो 9 से कितना बार में कटेगा 100 बार में, है ना भाई। ये देखो 108 में से 9 घटाइएगा तो 99, और 99 इधर घटा लेंगे तो 999 से 99 तो ये 900, और 9 से कट जाएगा 100 बार में, इसका मतलब n इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 100 टर्म्स 100 नंबर्स, आप बोलो 100 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 9, है ना। 9 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं 100 टर्म्स है। चलिए तो ये भी सवाल हो गया। तो देखिए बच्चे, हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सेशन रहा अरिथमेटिक पार्ट 2, अगले वाले में सम टू एन टर्म वाले पे हमारा वीडियो होगा। पहले उस फार्मूला को प्रूफ करेंगे कि सम टू एन टर्म का फार्मूला कहाँ से आता है, क्या होता है, और फिर उस पर बेस्ड सवाल होगा, वो पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा दोस्तों में शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके बाद कमेंट जरूर करिए, है ना। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।